नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरवेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। सीएचओ का पेपर रद्द होगा या नहीं, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है। काफी छात्रों का कहना है कि सीएचओ का पेपर रद्द नहीं होगा, जांच को दबा दी गई है, ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, मामले को रफा दफा किया जा रहा है। उनका कहना है कि पेपर जब से आउट हुआ है, एसओजी को जांच दी गई, तब से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उनके मन में सवाल है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा है, इसलिए पेपर रद्द नहीं होगा। दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि पेपर तो हम रद्द करवा कर रहेंगे, पेपर आउट हुआ है, ऐसे कैसे मामले को दबा देंगे। अभी तो इस मामले की यथास्थिति क्या है, क्या रिपोर्ट है, तमाम जो सूत्रों से और तमाम जो जगह से जो न्यूज मिली है, उस बात को लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इस बात पर एनालिसिस करूंगा कि क्या पेपर रद्द होगा या नहीं। अभी क्या स्थिति है, इस बात को लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। सबसे बड़ा सवाल है, आपने मीडिया में भी न्यूज़ देखी होगी, आपके स्क्रीन पर है। बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि पेपर तो आउट हुआ है, जब उसको सबूत और प्रमाण एविडेंस बताए गए। तो बोर्ड से सवाल पूछा जाता है कि पेपर को आप रद्द क्यों नहीं कर देते, निरस्त। तो बोर्ड से सवाल आता है चेयरमैन साहब से कि एसओजी की रिपोर्ट आएगी, उसके बेसिस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि एसओजी की जांच में अभी तक सामने क्या आया है। अभी तक एसओजी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पूछताछ जारी है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो इस पेपर को आउट करने वाला गिरोह है, श्योर वो छुप गया होगा, प्रदेश छोड़कर भाग गया होगा। सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर आउट हुआ, जैसे ही समय मिला और गिरोह भाग गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। तो अब सीएचओ पेपर में इतना समय मिल गया, प्रदेश तो छोड़कर भाग गए होंगे, देश भी छोड़ दिया होगा, एसओजी पकड़ेगी कैसे। और जब पकड़ ही नहीं पाएंगे, तब यह भी नहीं पता चल पाएगा कि पेपर निकला कहां से और किसने निकाला। सबसे मैं अहम सवाल पर चर्चा करना चाहूं, एसओजी अभी इस मामले में जांच चल रही है, पता चल जाएगा कि कितनी गिरफ्तारी कर पाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी का मामला सामने नहीं आया। अभी पूछताछ जारी है, जो एविडेंस दिए गए उसी हिसाब से। लेकिन बोर्ड ने स्वीकार किया है, तो पेपर जब सामने आता है कि सभी छात्रों के सवाल हैं कि पेपर को रद्द क्यों नहीं कर देते, जब इतना ही स्वीकार किया है। तो जब जेईएन का पेपर आउट हुआ था, उस समय भी एसओजी की रिपोर्ट आने के बाद ही पेपर को रद्द किया गया, क्योंकि व्हाट्सएप के स्क्रीन और पीडीएफ आते हैं, उन पर एसओजी पूरी तरीके से जांच करती है कि वास्तव में कोई एडिटेड स्क्रीनशॉट या एडिटेड मैसेज नहीं है टाइम में, और ये रियलिटी में ये पर्सन से मिलान किया गया और पेपर आउट है। जब ये पुष्टि हो जाती है उसके बाद है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक जगह मैं देख रहा था, वहां पर आया था कि 500 लोगों तक ही पेपर पहुंचा है, ऐसी उनके पास न्यूज मिली, बताई। लेकिन 7 बजे जो पेपर विनोद मीना के पास आया, कोई कैसे आंकलन कर सकता है कि ये 500 लोगों तक ही पहुंचा है। पेपर 10:30 बजे होना था, और जो विनोद मीना के पास है वो लास्ट स्टेप का है। इससे पहले तो कितने बजे निकला, कहां से निकला, उसका तो अभी तक पता भी नहीं लगा। और जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है व्हाट्सएप पर, तो उसका 1 मिनट में 500 लोगों के पास पहुंच जाता है। ये तो 3 से 3.5 घंटे पहले पेपर निकल चुका था, ये लास्ट स्टेज है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा, यदि सुनीता पेपर पढ़ लेती और विनोद मीना पेपर पढ़ लेते और उनका पेपर अच्छा हो जाता, तो आज ये पता भी नहीं चल पाता कि पेपर आउट भी हुआ है। मात्र सोशल मीडिया पर खबरें चलकर रह जाती, कोई सबूत और एविडेंस नहीं रह पाते। ये शुक्रिया है उन चोरों पर और उन ईमानदारों ने अपना साहस दिखाया, जिससे मेहनत करने वालों को नौकरी मिले, उनकी किस्मत का, इसलिए ये चीज हुआ और सबके सामने आया। पता भी नहीं चलता। जिस तरीके से सीएचओ का पेपर पिछला 1.5 साल पता चला था कि स्कूल से पेपर आउट हुआ था, वैसे ही खबर आती है आपके सामने। लेकिन ये अच्छी नसीब मानिए कि आपको पहले ही पता चल गया। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि पेपर निकला कहां से और कहां से निकाला गया और किसने निकाला। लेकिन जिस प्रकार से जांच चल रही है और जिस प्रकार से पीछे की भर्तियों के रीट और जेईएन और एसओ, जो आपकी तमाम जो परीक्षाएं हुई है उन सेकंड ग्रेड टीचर के, उनमें अभी तक पता नहीं चला है, तो इसमें क्या पता चलेगा। मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही। लेकिन पेपर आउट पर चर्चा करूंगा कि रद्द होगा या नहीं होगा, उस पर भी जब यह पुष्टि हो जाए। एक के मामले को जो दबाने की जो बात कह रहे हैं काफी छात्र, की कई मामले को दबाया तो नहीं जा रहा है।
इस एक एंगल पर, इस एक व्यू से दबाया जा सकता है कि एक बहुत ज़्यादा लोगों के पास मैसेज नहीं गया। जब मामले को दबाना होगा तो एसओजी ये रिपोर्ट में दे सकती है कि पेपर आउट हुआ, बट ये 200 लोगों के पास पहुंचा था, ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचा। जब आप रिपोर्ट देखेंगे रीट 2021 के पेपर आउट की खबरें, उस समय पहले ये दिखाया जाता है कि मात्र इतने जिलों में हुआ है, उसके बाद इतने ही लोगों के पास पहुंचा है, तो एक लगा था कि बड़े स्तर पर नहीं हुआ। कहीं ऐसी रिपोर्ट ना आ जाए कि ये एक बड़े स्तर पर आउट नहीं किया गया, 100-200 लोगों के ऊपर है, काफ़ी छात्रों का, कोई ज़्यादा लोगों के पास नहीं गया और इसलिए हम इसको रद्द ना करें। ये भी हो सकता है मामले को, मैंने एक व्यू बताया है अपने हिसाब से, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी एसओजी आएगा, बोर्ड निर्णय करेगा, उसी पर डिपेंड है। क्योंकि मामला दबाने पर जब सबूत दिए जाते हैं तो प्राइमरी फेस पर जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे लोग हैं उनको ये कहना चाहिए हम इसकी जांच करते हैं। उसके बदले ये कहते हैं कि आप अफवाह फैलाएंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो इसका मतलब मामले को दबाने का ही हुआ ना। ये कहा जाता है कि पेपर आउट नहीं हुआ, सब अफवाह फैला रहे हैं कोशिश, जैसे आरपीएस ने बयान दिया था, तो मामला दबाने की कोशिश हुई थी। ये तो इतना बढ़ गया कि जो पेपर भेजने वाला था विनोद मीना ने स्वयं हो गया कि भाई मैंने भेजा था, ये रहा, चेक कर लीजिए, उनके मोबाइल जब्त हैं। बाकी भर्तियों की तरह दबा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, किसने कहां से निकाला इसका आपको मालूम है कि सेकंड ग्रेड वाले सब भाग गए, ये भी भाग गए होंगे, इतने दिन तो रुकेंगे नहीं। ये एक सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जगतपुरा के अंदर किसी होटल से पेपर का पूरा कांड रचा गया और वहां से पूरी रात ये चल रहा था कांड। अभी तक एसओजी से कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ, लेकिन एक मैं मीडिया न्यूज में भी देख रहा था जहां पर यह बताया जा रहा था कि एसओजी ने ये चीज कंफर्म कर ली है कि पेपर आउट हुआ और जिसमें 87% मिलान हो गए हैं। ये कंफर्म हो गया कि पेपर निकला है। जो एक मीडिया न्यूज चैनल है उनके न्यूज में बताया जा रहा था और सूत्रों से पता चला कि पेपर आउट हुआ, पेपर निकल गया, 87% से मिलान भी हो गया। और ये भी जो इंटरनेशनल नंबर से जो कॉलिंग आई वहां से भी ये मिलान हो गया कि ये पेपर किसका था। लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर से जो कॉलिंग करने वाला कैंडिडेट फरार हो गया, ये बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं है। और वो फरार हो गया तो जरूर नेपाल या कहीं भाग गया होगा, छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, इतना तो जानता है। और भी जो इससे बड़ा गिरोह है सभी सिम तोड़ करके मोबाइल फेंक दिए होंगे सभी और बाहर गायब हो गए होंगे। क्यों रहेंगे, समय इतना समय मिलते कैसे रुकेंगे। लेकिन ये एक सवाल है कि ये जांच क्यों नहीं हो रही, इतने पेपर आउट हो गए। मुख्यमंत्री जी का बयान जब आता है तो बोला जाता है कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है, राष्ट्रीय बीमारी बन गई। लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, राजस्थान की जनता ने अन्य राज्यों के बेस पर आपको वोट नहीं दिया है, राजस्थान की जनता ने आपको वोट दिया है। अन्य राज्यों में क्या हो रहा है वो मत बताइए, आप ये बताइए कि इसको रोकेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने बजट अच्छा किया, लेकिन मैं एक गहलोत जी के पास भी बात पहुंचाना, बजट अच्छा दिया आपने, भर्तियां भी की, आपने वैकेंसी भी निकाली और भी निकाल रहे हैं, काफ़ी अच्छी घोषणाएं की, काफ़ी आपने गरीबों को राहत दी। लेकिन आपको ये भी याद रखना, जो ये युवा बेरोजगार है ना, ये उन्हीं घरों के बेटे बेटियां और पोते और पोतियां हैं। और आज के समय में युवा की चलती है घर में, जब ये वोट डालने जाएंगे तो अपने दादा दादी का वोट ये युवा ही डालेंगे, अपनी माता का वोट भी यही डालेंगे। अपने कर्मचारियों को खुश कर दिया ओपीएस देकर, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों के बेटे भी बेरोजगार है और इसी पेपर आउट से वो भी पीड़ित है। और वो भी अपने पिता से जबरदस्ती से बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये पेपर आउट के मामले में बहुत ज्यादा हो गया, अब सहनशील नहीं, हम इसको वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो रिपीट करना चाह रहे हैं इस पर, ये पेपर आउट वाला मामला आपकी सरकार को रिपीट नहीं होने देगा। इसको अभी संभालना जरूरी है, वक्त है, ये सही बता रहा हूं। आज के समय में युवा चलती है, यदि आपको ग्राउंड लेवल पर न्यूज लेनी है ले सकते हैं। जो दादा दादी बूढ़े हैं उनके वोट वही डलवाते हैं और उन्हीं की चलती है आज के वोट के राजनीति के मामले में, और मम्मी से वही डलवा देंगे। तो आप जीतेंगे कैसे, सरकार रिपीट कैसे। राशन किट भी ले जाएंगे फ्री में और फ्री में बड़ी हुई पेंशन भी ले जाएंगे और वोट भी नहीं मिलेंगे गहलोत जी। जब तक युवा बेरोजगार खुश नहीं होगा तब तक आपको वोट। भर्तियां खूब निकाली लेकिन सभी उसमें चोर लग रहे हैं पेपर आउट होकर के, ये बर्दाश्त नहीं होगा युवा को, ये आपको समझना जरूरी है। लेकिन ये एक सवाल है कि जांच क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही किसी भी। ये बात अभी की नहीं है, पिछले कई सालों से पेपर आउट हो रहे हैं। भाजपा सरकार में भी कोई किसी को दोषी मानकर किसी को सजा नहीं दी गई है।
और अभी भी नहीं हो रही। ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं। लेकिन मैं आपको बताना एक विश्लेषण, जो मेरे एक आइडिया जो है वो सामने आया है। पिछले काफी सालों से पेपर आउट हो रहे हैं। एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर, आरएस इंटरव्यू के अंदर घूस का मामला हो, पेपर का मामला हो, फर्स्ट ग्रेड का, एलडीसी का, और तमाम सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के पेपर आउट हो रहे हैं। पेपर तो कोई लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जिसका प्रमोशन होकर के अच्छी पोस्ट पर और चले जाते हैं वही लोग बनाते होंगे। यदि वही लोग पेपर खरीद के नौकरी लगे होंगे और उन्हीं के पास पेपर सेट करने को आएगा, क्या तो वो क्वालिटी का पेपर बनाएंगे, प्रमोशन तो हो जाता है और पदों पर पहुंच जाएंगे ईयर वाइज और तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से, लेकिन वो लोग क्या क्वालिटी का पेपर बनाएंगे और क्या वो पेपर बनने आएगा वो लीक नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है, क्या ऑथेंटिकेशन है। सब इंस्पेक्टर सुनने में आया कि बहुत पहले एक एसआई की भर्ती हुई जिसमें ड्राइवर और मजदूरी करने वाले लोग सब इंस्पेक्टर बन गए। अभी पीछे भी सब इंस्पेक्टर का पेपर आउट होने की काफी न्यूज चला था और काफी मामला मीडिया में आया था। यदि वो पेपर आउट हुआ और पहले जो पेपर खरीद के जो सब इंस्पेक्टर बने हैं उन लोगों के पास आज यदि जांच जाती है, इंक्वायरी, वो आज प्रमोशन होकर के कोई सीआई बना होगा तो कोई और किसी डिपार्टमेंट में होगा, कहीं पर इन्वेस्टिगेशन टीम में, वो क्या जांच करेंगे इंडिपेंडेंट? वो कैसे करप्शन को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि बैठे वो स्वयं जो पेपर खरीद के और जब इंटरव्यू के अंदर पैसे देकर के जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं वो लोग कैसे करप्शन नहीं करेंगे? कैसे इंडिपेंडेंट सरकार कितना मुख्यमंत्री या कितना मंत्री करेंगे? वो लोग आगे अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, कुछ मिला ही नहीं, वो भग गया, कुछ हुआ ही नहीं। ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि जो जांच करने वाले लोग हैं उनकी मेंटलिटी, उनका व्यवहार, उनके जॉब प्रोफाइल, वो सब डिपेंड करता है कि वो किस बैकग्राउंड से क्या उनका है और कैसे सिलेक्शन हुआ है। उसी के प्रति उनकी ईमानदारी भी पेश होती है। कहीं ये तो ना हो क्योंकि आरएस में भी लगे हैं, वो भी किसी पोस्ट पर हैं, एसआई भी लगे हैं, पुलिस भी, कांस्टेबल भी लगे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट जांच किसी को दोष नहीं देना, क्योंकि उसी पदों पर वही लोग जाकर के बैठे हैं। आज पूरा प्लेटफॉर्म पर को कब्जा कर रखा है कैसे होंगे। एसओजी के अंदर आपने पीछे देखा था घूस लेते हुए, तो ये बात सामने आई। अब आता है कि पेपर आउट का घटनाक्रम आपको मालूम है किस प्रकार से विनोद मीना के पास आता है। वो तो एक लास्ट स्टेज है, शुरुआती स्टेज का तो अभी तक पता भी नहीं चला है कि शुरुआत हुई कहां से थी पेपर आउट की, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर सकती है। एसओजी भी मामले की रिपोर्ट में जिस प्रकार से कोई गिरफ्तारी नहीं होना, जांच चल रही है, एसओजी का हिस्सा है, लेकिन दबाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उम्मीद है, मैं जहां तक मेरा जो ओपिनियन है, जिस बेस पर पीछे के अनुभव, मैं कह सकता हूं कि पेपर आपका रद्द होगा सीएचओ का। अब बच नहीं सकता, कितना भी दबा, प्राइमरी फेज पर दबा सकते थे। यदि सुनीता के बाद यदि विनोद मीना आकर के ये नहीं कह सकता कि मैंने भेजा, ये नहीं कहता, तब तक मामले को हो सकता है कि दबा देते। लेकिन रिसीवर और सेंडर दोनों ने प्रमाण दे दिया कि मैंने भेजा था और इसने रिसीव किया था, मिलान कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब इसमें इनकार नहीं कर सकते कि ये पेपर ये फर्जी न्यूज है, यहां फंस गया मामला, अदरवाइज तो सब कुछ रफा दफा कर देते। अब ये 7 बजे 3 घंटे ये नहीं करेंगे, कोर्ट तो करेगा ही करेगा, इतने घंटे पहले पेपर आउट हुआ है तो, लेकिन पेपर रद्द होगा। और ये भी बात सही है कि बोर्ड है वो एसओजी की रिपोर्ट के बाद रद्द करता है, पीछे कई भर्तियों में किया है। लेकिन एक इस तरीके से बोर्ड पेश होएगा कि पेपर रद्द भी करेगा और आगे की डेट भी देगा कब परीक्षा होगी, ताकि मामला दबा रह जाए, ज्यादा हंगामा नहीं हो, ताकि आगे की डेट आ जाए तो छात्र अपनी परीक्षा में तैयारी में लग जाएं, वापस कोचिंग वॉचिंग में और वो तमाम जगह अपने सेट हो जाएं, ताकि ज्यादा हंगामा नहीं हो। तो डेट के लेकर आएंगे तो डेट विचार कर रहे होंगे। लेकिन आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? इतने बड़े पेपर आउट हो रहे हैं, ना विपक्ष के तौर पर बीजेपी पार्टी की तरफ से कुछ हो रहा है। एक किरोड़ी लाल मीणा जी कभी कर लेते हैं उनको भी, लेकिन जो छात्र हैं उनका कोई समर्थन नजर नहीं आ रहा है।
आंदोलन में, चाहे बीजेपी पार्टी करे या किरोड़ी लाल मीणा जी करें या कोई और संगठन करे, क्यों नहीं हो रहा? एक तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो पेपर का पैटर्न जो कंडक्ट कराने का है तारीख का, वो ऐसा सिस्टमेटिक बनाया हुआ है कि छात्र उससे बाहर नहीं निकल रहा है उस जाल से, कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर आउट होता है तो आंदोलन की और बाकी चर्चाएं चलती हैं, तो इतने में सेकंड ग्रेड का पेपर की तारीख आ जाती है नज़दीक, उधर तैयारी में लग जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। जब सेकंड ग्रेड के पेपर के आउट की खबर आती है तो उसका कुछ करने की सोचें, सरकार को थोड़ा आईना दिखाने की, इतने में थर्ड ग्रेड का पेपर की डेट आ जाती है नज़दीक में, उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। छात्र जाएं कहाँ? आंदोलन में, धरना प्रदर्शन ज्ञापन में समय लगता है। और राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, संगठन हो, वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए बार बार बुलाएंगे, तभी आपको न्याय दिला पाएंगे। वो अपनी भी पब्लिसिटी करेंगे, अपनी भी रोटियां सेकेंगे और तुम्हारी भी रोटी सेकेंगे, अकेली तो आपकी रोटी सेकेंगे नहीं। दोनों तरफ से दोनों रोटियां सेकते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतने में दूसरी पेपर आ जाता है, कोई सीईटी का पेपर आ जाता है। आंदोलन हो कहां पर, ये समझ से बाहर। कोई केंद्र सरकार की भर्ती का पेपर आ जाता है, केवीएस का पेपर, कोई और पेपर आ जाता है, एसएससी का पेपर आ जाता है। तो छात्र ऐसे जाल में फंस गया है कि वो आंदोलन करने लायक बचा ही नहीं, कहीं पर जाने लायक ही, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा। और कई बार आंदोलन बिक भी जाते हैं, कई बार नेता बिक जाते हैं, कई बार नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कई बार उसमें राजनीति हो जाती है, समझ में नहीं आता है, कई बार सरकार के द्वारा आंदोलन दबा दिए जाते हैं। तो तरह तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सरकार तो दबाना ही चाहेगी आंदोलन। तो इस प्रकार की कई घटनाएं हैं। पेपर अभी तक जो मामला है वो जांच चल रहा है और एसओजी को भी ये मालूम हो गया कि पेपर आउट हुआ है, और वो कहाँ से हुआ है उसने बोर्ड से पूरा डेटा मांगा है कि कब ट्रेजरी रूम से पेपर बाहर निकला, उसके बाद सेंटर पर कब पहुंचा, पेपर कितने पहले आया, और ये इंटरनेशनल नंबर किसका है उसके पास, वो यदि गिरफ्तार होगा तो पता चलेगा कहाँ से आया। जिस प्रकार से एक होटल का नाम बताया जा रहा है वहाँ पर भी गिरफ्तारी या तफ्तीश देनी चाहिए कि वहाँ से सीसीटीवी फुटेज या रिकॉर्ड में मालिक से भी पूछताछ होनी चाहिए कि कोई आया था क्या। ये तमाम जांच के विषय एसओजी कर रही है, लेकिन आप सभी को सजग रहना होगा सरकार को बार बार, कि कहीं पर मामले को रफा दफा या दबा ना दे। ये आपकी ड्यूटी है, आपको एक्टिव रहना होगा। लेकिन अभी तक मिली रिपोर्ट और तमाम जानकारियों के हिसाब से बेफिक्र रहिए, आपको न्याय मिलेगा और पेपर रद्द होगा। कोई बचा नहीं सकता, अब नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबूत आ गए, खुलासा हो गया, अब नहीं बच सकता। पेपर रद्द होगा 100% मेरे हिसाब से पेपर रद्द होगा। बाकी आप वेट कीजिए, 1 या 2 दिन में आपको इसका निर्णय आपके सामने होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है बोर्ड के द्वारा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।